हेलो गाइस, आज हम जानेंगे नर्सिंग होम, मैटरनिटी सेंटर और हॉस्पिटल में अंतर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। आपने कई जगह देखा होगा, कहीं पे हॉस्पिटल लिखा होता है, कहीं पे नर्सिंग होम लिखा होता है और कहीं पे मैटरनिटी सेंटर लिखा होता है। तो इन सब का मतलब क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल क्या होता है दोस्तों? ये प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकते हैं, जैसे कि कोई एक व्यक्ति चला रहा है या फिर कोई डॉक्टर है वो अपना हॉस्पिटल चला रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल रन कर रहा है। या फिर कई बार कॉरपोरेट हॉस्पिटल होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे कि मेदांता, अपोलो और भी कई बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल होते हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं। इनमें होता है क्या है, इनमें मल्टी स्पेशलिटी सुविधा होती है। एक डॉक्टर के अलावा कई डॉक्टर वहां पर विजिट करते हैं, ओपीडी होती हैं और कई तरह के पेशेंट देखे जाते हैं। और इसके साथ ही हॉस्पिटल में कई सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि वहाँ पे ऑपरेशन की सुविधा होती है, पेशेंट के एडमिट होने की सुविधा होती है, आईसीयू होता है, एनआईसीयू होता है और भी कई तरह की क्रिटिकल जो कंडीशंस हो जाती हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। तो इस तरह के हॉस्पिटल होते हैं। इनमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। अगर पेशेंट को किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में कई सारी सुविधाएं होती हैं, हर तरह के डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो ये हॉस्पिटल होते हैं। तो अब जान लेते हैं नर्सिंग होम क्या होता है। दोस्तों, नर्सिंग होम का मतलब होता है वहाँ पर नर्सिंग केयर की जाती है। वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ होता है और भी कई तरह के स्टाफ होते हैं वो पेशेंट की केयर करते हैं। कई बार आपने देखा हो नर्सिंग होम में ज़्यादातर ऑपरेशंस होते हैं या फिर ऐसे पेशेंट्स वहाँ पे जाते हैं जैसे कि पैरालाइज हो जाते हैं या फिर उनको ज़्यादा दिन तक केयर करने की ज़रूरत होती है पेशेंट्स की। ऐसे पेशेंट्स जो हॉस्पिटल ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकते हैं या फिर वहाँ पर नहीं रखे जाते हैं, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और ऐसे पेशेंट घर पर भी नहीं रह सकते, उनकी केयर करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को नर्सिंग होम में एडमिट कराया जाता है। लेकिन आजकल नर्सिंग होम में भी कई सारी सुविधाएं हो गई, वहां पर भी ओपीडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजिट करते हैं। इसके साथ ही अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसको ज़्यादा दिन तक नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को नर्सिंग होम में एडमिट कराया जाता है, जो एक हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पे जो स्टाफ होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है, वो पेशेंट की केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और डॉक्टर टाइम टाइम पर वहाँ पर विजिट करते हैं और पेशेंट को देखते रहते हैं। तो ये नर्सिंग होम होता है। और जो मैटरनिटी सेंटर होता है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर सिर्फ महिलाओं का ही ट्रीटमेंट होता है। महिलाओं संबंधी जो समस्याएं हो जाती हैं, जिनको गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर देखते हैं, तो ऐसी महिलाओं को मैटरनिटी सेंटर जाना होता है। अगर किसी महिला को बच्चे नहीं हो रहे हैं, पीरियड संबंधी समस्याएं हैं या फिर उनकी डिलीवरी होनी होती है, डिलीवरी के बाद उनको केयर की ज़रूरत होती है, तो उनको मैटरनिटी सेंटर ले जाया जाता है। और भी कई तरह की महिलाओं से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, उनको बीमारियां हो जाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को मैटरनिटी सेंटर ले जाया जाता है। तो ये अंतर होता है दोस्तों हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और मैटरनिटी सेंटर में। अगर आप इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिसके इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें।